सभी को जय मसीह। आज के दिन बहुत सुंदर वचन है, बहुत अच्छा, वह आपको जीवन में उतारने योग्य है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु के कार्य कैसे करें, प्रभु का सेवा कैसे करें, उसके लिए ये वचन दिया हुआ है। अपने जीवन में उतारें, प्रभु के पास हम कार्य करें कैसे, परमेश्वर के कार्य हम कैसे कर पाएंगे। आज का वचन है परमेश्वर की सेवा का जीवन। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 आयत। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं वचन क्या कहता है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार की जैसे नहीं बनना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है। वचन कहता है संसार के सदृश न बनो। सांसारिक लोग जिस तरह से चलते हैं उस तरह से हम चलेंगे तो प्रभु का सेवा नहीं हो पाएगा। अपने आप को बदलें, बात विचार चाल चलन को बदलें, रहन सहन सब कुछ बदल दें। नित्य प्रार्थना करें, सुबह शाम प्रार्थना करें, भोर में जाग करके प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में झुकें, दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपकी आवाज को सुन करके दया करेंगे और भला चंगा करेंगे। वचन यहाँ कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु के शरण में जब हम आते हैं तो हमें सब कुछ बदलना चाहिए। प्रभु से मांगे, प्रार्थना में मांगे बदलने के लिए। सबसे पहले आपको बात विचार से बदलना है। जिस तरह से सांसारिक में पहले रह रहे थे, अब उस तरह से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज शराब ये सब बंद हो जाना चाहिए। तब प्रभु के शरण का लाभ उठा सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप नित्य प्रार्थना करते हैं आपको लाभ मिलता है। आपको शारीरिक वह कष्ट जो पहले से था वह दूर होता है। हर बीमारी से आप दूर होते हैं। प्रभु वो महान है, सब कुछ उनके लिए संभव है। वचन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आपका स्टेज आगे बढ़ता है आप भी आगे बदलते जाइए। यानी पीछे का चीज सब छोड़ दीजिए। छोड़ना क्या है कि जो आपके पास गलत चीज है, गंदी आदतें हैं, गलत बात विचार है, गलत भाषाएं हैं, वो सब सारी चीज को आप छोड़ दीजिए। प्रभु आपको और आगे बढ़ाएंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां देंगे। यदि आपके पास कोई दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें भी कहते हैं आपको कुछ नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ बदलना है। सिर्फ एक ही चीज नहीं। यदि आपको कोई गाली देता है तो आपको चुप रहना है, इसलिए कि बदला लेने वाला परमेश्वर वहां मौजूद है। तो हम उसका इंसाफ नहीं करें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। इस तरह से मेरा बात विचार रहन सहन चाल चलन सब कुछ बदलता जाए। प्रभु को मौका मिलना चाहिए। जब हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई मुझे सताता है, तो हाँ हम कुछ ना करें, प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु को मौका मिलना चाहिए कि हमारा बदला ले, प्रभु ले, हमारा इंसाफ परमेश्वर करें। कैसे देखते हैं रोमियो 12 के 19 पद में देखते हैं, 19 से 21 तक वचन क्या कहता है। जब प्रभु के शरण में आए हैं तो प्रभु का फर्ज होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को, अपने दास दासी को सुरक्षा प्रदान करें। हे प्रियो, बदला लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि मेरा बैरी, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा।
बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। वचन यहाँ कहता है ये सब परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो उसका फल मिलता है। उस सेवा का जीवन हमें कैसे बिताना चाहिए? नम्र भाव होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, शांति होना चाहिए, संयम होना चाहिए। ये सब परमेश्वर की सेवा करने से मिलता है। तो यहाँ वचन को देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं, हे प्रियो बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। बदला न लेना, अपने आप से कुछ मत कीजिए, प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। वचन कहता है परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। लिखा है, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। साफ शब्दों में प्रभु कहते हैं बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। जब हम सेवा करते हैं, फील्ड में जाते हैं, बहुत तरह के लोग उसमें आते हैं और बहुत तरह की बात भी बोलते हैं, हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं है। जब इस वचन के अनुसार प्रभु कहते हैं बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर आप दीजिए, उनके गुस्सा भड़काने का अवसर दीजिए। वह जब क्रोध में आते हैं, जब आप सताए जाते हैं तो प्रभु क्रोध में आते हैं, तब वह बदला लेते हैं। जब प्रभु आपके साथ खड़ा है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाए। देखिए, कुछ बोलना भी नहीं है, और यदि वह भूखा है तो उसे हम खाना खिलाएंगे, प्यासा है तो पानी पिलाएंगे, मौका मिलना चाहिए। तो यह वचन जो हमारा विरोधी है, वो जो सताने वाला है, हम उसे यदि खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। प्रभु वचन कोई गलत नहीं है, सब वचन सच्चा है। वह आग के अंगारों का ढेर लगाए। और वचन कहता है बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम उसको बदला नहीं देंगे, उसके प्रति हम भलाई करेंगे। जब हम भलाई करते हैं तो वह धीरे धीरे नीचे आता है। उसके मन को परमेश्वर बदलते हैं, हृदय को बदलते हैं, और एक दिन वह नीचे गिर जाता है। ठीक है, वचन उसी तरह से लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? वचन के द्वारा जो प्रभु बात करते हैं, तो उस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहते हैं, उस वचन को हम देखते हैं कि बुराई से न हारो। हारना नहीं है, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। भलाई करके, उन जो बुराई करता है उसके बीच में हम भलाई करते हैं, उससे जीतना है। और वचन आगे क्या कहता है, प्रभु हमसे कैसे बात करते हैं, वह देखते हैं। फिलिपियों के 2:15 में देखते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। प्रभु उस वचन में बता रहे थे कि भलाई से बुराई को जीतो। और यहाँ यह वचन कहता है ताकि तुम परमेश्वर का सेवा करना, परमेश्वर के बताए अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन को बांटना, परमेश्वर के वचन को ले करके चलना। यह वचन कहता है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, आपके ऊपर आप यदि कोई गलत काम नहीं करते हैं तो निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, जो दुष्ट लोग हैं, गलत विचार के लोग हैं, शैतानों से ग्रसित हैं, वहाँ गालियां भी सुनना पड़ सकता है, मार भी खाना पड़ सकता है, वह कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ वचन कहता है टेढ़े और हठीले लोगों के बीच
परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। उन लोगों को के बीच में जब जाते हैं तो निष्कलंक होना चाहिए। परमेश्वर के संतान हैं तो हम गलत कदम नहीं उठावे, हमारे बातों से दूसरे को तकलीफ न होवे। वचन यह कहता है निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। परमेश्वर का वचन वह प्रकाशित रहे, हमेशा हमेशा प्रकाश दे। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ज्योति के जैसा चमके। परमेश्वर का वचन दूसरों को नया जीवन दे सके। परमेश्वर का वचन मुर्दे को भी जिंदा कर सके। परमेश्वर का वचन से जो खाट पर पड़ा हुआ है उठ करके खड़ा हो जाए। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर के वचन जो दीपक के समान जलते हैं और वह हमेशा प्रकाश देते रहे। परमेश्वर का वचन हमेशा प्रकाशित होता है, प्रकाश देते रहता है। परमेश्वर अपना प्रकाश अपने दास दासी पर देते हैं। उनका प्रकाश हमारे अंधकार में वह काम आता है, हमारे अंधकारों को वह दूर करते हैं और अपना ज्योति को चमकाते हैं। परमेश्वर का वचन में वह पावर है। वचन वही कहता है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन सुसमाचार के द्वारा बहुत लोगों का उद्धार होता है, जीवन बदलता है, नया रोशनी मिलता है। वचन के द्वारा कोई मनुष्य वर्षों से खाट पर पड़े हुए हैं, लाचार बीमार हैं, जब वचन सुनते हैं तो उनमें जान आ जाता है। जब बीमार मनुष्य प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं उठ करके खड़ा होते हैं। जब परमेश्वर का दास दासी परमेश्वर का वचन को बांटते हैं तो वह प्रभु आशीष देते हैं, उस वचन के द्वारा आशीष देते हैं। परमेश्वर क्या है? वचन ही परमेश्वर है। वचन के द्वारा सब कुछ होता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। वचन परमेश्वर के साथ जब इस वचन को देखते हैं, यहाँ वचन कहता है जीवन का वचन लिए हुए, उस वचन को ले करके जब दूसरे जगह जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं वचन के द्वारा। किन्हीं के यहाँ प्रार्थना करना है तो वचन के द्वारा प्रार्थना होता है और वह परमेश्वर सुनते हैं और सुन करके उत्तर देते हैं। वचन ही सब कुछ है। परमेश्वर का सारा हथियार वचन ही है। उद्धार वचन से ही मिलता है। वचन कहता है जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जब वचन को अच्छा से सुनाते हैं और आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका सारा अंधकार दूर हो जाता है, आप नई रोशनी में पहुंचते हैं। वचन कहता है उसी अनुसार से हम आगे बढ़ते हैं कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हैं तो मेरा दौड़ना धूपना व्यर्थ न जाए, मेरा सुसमाचार व्यर्थ न जाए। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। और लिखा हुआ है वचन, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। प्रभु का वचन यह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस तरह से मैं आनंद हूँ तुम भी आनंद करो। आनंद करने के लिए बोलते हैं, आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहें। प्रभु के वचन को लेकर के जितना आगे बढ़ते हैं उतना अच्छा है।
निर्भीक होकर के। प्रभु आपके पास हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। जब प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर में आप जीवन बिताते हैं, तो वो खुश देखना चाहते हैं। प्रभु आपको आनंद देखना चाहते हैं, पूरे परिवार को खुशियां देना चाहते हैं। अब हम वचन को देखते हैं, आगे भी वचन देखते हैं। वचन पहला कुरिन्थियों 13:11 में देखते हैं। वचन क्या कहता है? जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब देखिए वचन यहाँ कहता है कि जब हम बच्चे थे तो बच्चे की तरह बोल रहे थे, कर रहे थे सब कुछ, लेकिन अब सियाना हो गए हैं। सियाना के जैसा करना है, जवान के जैसा करना है, बुद्धिमान के जैसा करना है। अब परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले हैं। पहले जैसा नहीं रहना है। जब कोई प्रभु के पास आते हैं तो एक बच्चा रहते हैं, अबोध बच्चे के समान होते हैं। कोई भी गलती करते हैं, माफी मिलता है। बच्चा बार बार गलती करता है, पिता माफ कर देते हैं, परंतु जब वह बड़ा होते हैं तो बार बार गलती नहीं करना है। यहाँ फिर बताते हैं, जब आप प्रभु के पास आए तो अपने चाल चलन को बदलिए, चाल चलन को सुधारिए। वचन वही कहता है, जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दे, पुरानी बातों को आप छोड़ दें, हमेशा आगे बढ़ते जाएं, हमेशा हमेशा आगे बढ़ें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु की सेवा का जीवन का प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर का जब सुसमाचार सुनाते हैं तो बच्चे जैसा नहीं रहना है, अब सियाने जैसा होना है, ताकि सब लोग आपके पास आए, आप सभी के लिए प्रार्थना करें और सभी लोग भले चंगे हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है, हम उस तरह से चलें, प्रार्थना हमेशा करते रहें, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमेशा हमेशा प्रार्थना करें, दूसरे लोगों को वचन को सिखाएं, उस प्रभु के वचन को ग्रहण करें और सभी लाचार बीमार के लिए प्रार्थना करें, गरीब बेसहारा अनाथ विधवा परदेशी के लिए प्रार्थना करें, भूखे प्यासे के लिए प्रार्थना करें, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने वाले बन जाएं, प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करें। आगे हम बढ़ के देखते हैं, व्यवस्था विवरण 6:5 में देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें किस रीति रिवाज से आगे बढ़ना है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ये वचन कहता है। वहां पर देखे कि प्रभु ने अपने चाल चलन को सुधारने के लिए कहे कि तुम जब शरण में आया है अपने चाल चलन को सुधारो, अपने बात विचार को सुधारो। अब यहां देखते हैं प्रभु कहते हैं तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। प्रेम सारे मन सारे जीव सारी शक्ति से उस यहोवा से प्रेम रखना। जब प्रभु से प्रेम रखते हैं तो प्रभु के बात को मानते हैं, तब प्रेम रखते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बोले
कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं और वचन कुछ भी नहीं उतारते, तो यह आपका प्रेम नहीं है। प्रेम करते हैं इसका मतलब प्रभु का वचन को जीवन में उतारते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। जब हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं, प्रभु के वचन को जीवन में उतारते हैं, तो प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु का सुसमाचार जन जन तक पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से वचन कहता है, अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। प्रभु कितना सुंदर बात को रखते हैं, वचन को बताते हैं। मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, वह आपके मन से निकले नहीं, हमेशा हमेशा बना रहे। प्रभु का वचन याद रहे। वचन कहता है क्या? प्रभु कौन सा आज्ञा देते हैं, कौन सा आदेश देते हैं? तो वचन कहता है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। प्रभु कहते हैं अपने बच्चे को भी तुम सिखाया करना। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, मैं तुमसे बात करता हूँ, हम तुम्हारे बच्चे से भी बात करें। अब यहाँ पर एक वचन और आया है, जब यहोवा ने मूसा से बोले कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। जब वह यहोवा परमेश्वर मूसा से वाचा को बांधा, जब मूसा डेथ कर गया, तब यहोशू आया। यहोशू से परमेश्वर बोले, यहोशू मेरा दास मूसा मर चुका है, मर गया है। यदि तू मेरी व्यवस्था को चित्त के अनुसार लगाए रहता है, रात दिन ध्यान दिए रहता है, व्यवस्था के अनुसार चलता है, तो मैं तुमसे कहता हूँ, जिस तरह से मूसा के संग रहा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। कब? जिस तरह से मूसा बताए अनुसार चल रहा था, मैं उसके संग था। यदि तू भी व्यवस्था के अनुसार चलेगा, तो मैं भी तेरे संग रहूंगा। जिस तरह से मूसा के संग था, उसी तरह से मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। वचन यहाँ कहता है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, जैसे मैं तुम्हारी आवाज को सुन करके उत्तर देता हूँ, तू मेरा सुसमाचार सुनाता है। ठीक यह बात तू अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, हमेशा सिखाया करना। तो यहाँ वचन कहता है, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। प्रभु का चर्चा हमेशा होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। वचन ये कहता है कि प्रभु का चर्चा हमेशा होते रहना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते प्रभु की चर्चा होना चाहिए, प्रभु की महिमा प्रशंसा होना चाहिए। तो जैसे मूसा से मैंने बात किया, उसी तरह से तुमसे भी मैं बात करूंगा। ठीक उसी तरह से यह वचन कहता है कि आप इसे अपने जीवन में उतारें, अपने बाल बच्चों को बताएं। यह वचन बहुत अच्छा वचन है, सभी लोगों को जीवन में उतारने योग्य है। प्रभु का यह वचन बहुत सुंदर है। सभी लोग, जितने लोग प्रभु के दास दासी हैं, प्रभु के वचन से लाभ उठा चुके हैं, आपने बहुत सारे कष्ट को झेले, बहुत सारे मुसीबत को झेले। जब प्रभु के शरण में आए तो परमेश्वर ने आपका निदान किए, तब उस निदान को, उस भलाई को आप नहीं भूलें। अपने बाल बच्चों को भी बताएं। जो कष्ट आपने झेले वह आपके बच्चे के पास नहीं आने पाए। प्रभु का यही वचन है कि चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते हमेशा प्रभु को ध्यान कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाइए। अब हम देखते हैं परमेश्वर ने अब कुछ बताए, परमेश्वर के साथ अपना जीवन को कैसे बिता सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सारा नियम कानून प्रभु आपको बताते हैं। जब आप प्रभु के चरणों में झुकते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करते हैं,
पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बताते हैं, जो भी बोलना है, जो भी करना है, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। आपके हृदय से वो बात करते हैं। जब सारा चीज हो गया, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते फिरते, दूसरे लोगों को बताना है, प्रभु को धन्यवाद करना है, महिमा करना है। अब देखते हैं दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 17वां आयत क्या कहता है। हमारा आवाज प्रभु तक कैसे पहुंचेगा, प्रभु हमें उत्तर कैसे देंगे। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। दानियल प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और कहते हैं, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर, जैसे हम आपको बताते हैं कि प्रार्थना कीजिए। आपके पास बड़ी से बड़ी समस्या है, असाध्य बीमारी है जो मनुष्य के लिए असंभव है। यह वचन कहता है, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर, रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करना है और वह प्रभु सुनकर वह उत्तर देंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और अपने मन को पवित्र आत्मा में लगाएं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना के जोग आपने समझा पिता। हे पिता, हम आपके चरणों में झुक करके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करें। पवित्र आत्मा अभी तक हमारे बीच में रह करके वचन को सभी जगह पहुंचाए पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं। स्तुति महिमा आपके चरणों में सौंपता हूँ पिता। जितने भी हमारे साथ भाई बहन बच्चे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और साथ में प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जहाँ इनके पास समस्या है, बीमारी है, दर्द है, परेशानी है, अपना हाथ रखे हुए हैं पिता, वहाँ पर इनका हाथ नहीं, आपका हाथ है पिता। इन्हें आप छू लीजिए और भला चंगा कीजिए। शैतान के कार्यों को नष्ट कीजिए पिता। अपनी सामर्थ्य भुजा बढ़ा करके, उद्धार वाले हाथ बढ़ा करके, चंगाई वाला हाथ बढ़ा करके, हे पिता, इन भाई बहनों बच्चों को भला चंगा कीजिए, दया कीजिए, तरस खाइए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा भाई बहनों बच्चों को हृदय को बदलिए, सोच विचार को बदलिए, अपने चाल चलन को बदलिए। गंदी बातों से दूर रहने के लिए, गलत आदतों से दूर रहने के लिए आप दया कीजिए पिता। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी आपके अधीन है पिता। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस वचन के अनुसार सभी जगह पहुंचने के लिए आपका सुसमाचार, सब जगह हर क्षेत्र में पहुंचने के लिए इस सुसमाचार के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपका सामर्थ्य सब जगह पहुंचने के लिए दया कीजिए। हे प्रभु, आप महान हैं, राजाओं का राजा हैं, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का परमेश्वर है, सारे जगत के मालिक हैं पिता। मुझे पिता कह करके पुकारने के लिए दया कीजिए। जिस समय जिस वक्त हम पुकारते हैं, हमारी आवाज को सुन करके उत्तर दीजिए। इन भाई बहनों बच्चों के, इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनकी हर बीमारी, हर समस्या, हर जरूरत आपको हाथों में सौंपता हूँ पिता। हे प्रभु, अपने पवित्र लहू से इन्हें शुद्ध कीजिए, अपनी सामर्थ्य को उंडेलिए, हर एक जन जन को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए और भला चंगा कीजिए। जो दुष्ट आत्मा शैतान से ग्रसित है, जादू टोने से ग्रसित है, उन्हें भला चंगा कीजिए। वहाँ पर आपका सामर्थ्य उतरे। बहुत से असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, हे प्रभु, अपने हाथों से छू करके भला चंगा कीजिए। इनके जीवन में जो उथल पुथल है, कठिनाई है, हे पिता, इनके घर परिवार जो टूट चुका है, उसे जोड़ने के लिए आप दया कीजिए। हे पिता, जो बेरोजगार हैं, कर्जा ऋण से लदे हुए हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, मदद कीजिए। हे पिता, जितने भी लाचार बीमार हैं, खाट पर पड़े हुए हैं, विकलांग हैं, आज ही यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीर में ताकत बल मिलने पाए पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ही उनका अंग काम करने लगे। हे पिता, सभी को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, उनके हृदय को बदलिए, सोच विचार को बदलिए पिता। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनो गरन पिता। आमीन, आमीन, आमीन।